नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। कहते हैं ना कि जब हौसले बुलंद हो तो मंजिल पाना आसान हो जाता है, और ऐसी ही एक कहानी है मशरूम लेडी ऑफ बिहार की। जी हाँ, इस वक्त हम मुंगेर में मौजूद हैं और ये कहानी है बीना देवी जी की, जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे इनकी जिंदगी बदली और इन्होंने मशरूम उगाना शुरू किया, इनकी पूरी जर्नी हम आज आपको बताएंगे। सभी दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इन्हें सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट की ओर से भी, प्रधानमंत्री की ओर से भी। तो ऐसे में ये जो बड़ी उपलब्धि रही है, बिहार में जो महिला सशक्तिकरण की तस्वीर देखने को मिल रही है, आइए उस कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। मैम, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत की आपने? पहले बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी मेरा घर का। जब शादी हुआ था उस समय जब आए थे मैं ससुराल, तो कुछ खाने पीने का नहीं मिल रहा था। लेकिन 2013 में विश्वविद्यालय सबौर यहाँ पूरा गांव गोद लिए थे, 400 घर है, तो उसमें से सब सिखा रहा था जो है पहले कि इस तरह के से मशरूम होता है। तो हम उस समय नहीं जान रहे थे क्या मशरूम है, उसमें क्या है। हम सोच रहे थे क्या चीज़ है, नहीं है। तो हम बहुत जो है खड़ी होकर देख रहे थे, सब महिलाओं को सिखा रहे थे। तो सभी महिला प्रशिक्षण ले रहे थे। तो हम सोचे कि मैडम से 1 किलो ला के मंगा के हम शुरुआत किए। तो मैडम से ही मंगा के हम शुरुआत किए। तो वो शुरुआत किए पलंग के अंदर से किए। तो जब हम 200 रुपया लगाए, उसमें लागत हुआ, तो उससे 200 से हमको 2000 हो गया। तो हम इसका शुरुआत किए 2013 से ही। और 400 महिला सब प्रशिक्षण लिए, लेकिन एक महिला हम आगे बढ़े कि नहीं, हमको इसको करना है। तो बहुत विश्वविद्यालय सबौर से और कृषि विज्ञान केंद्र से सभी आते थे यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए, बताने के लिए कि बीना जी आप सीखिए। हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम शुरुआत किए पलंग के अंदर से। उससे हमको आमदनी होने लगा। तो उससे आमदनी इतना होने लगा कि हम जो बढ़ाते गए। पहले तो कुछ पैसा नहीं था, तो उस समय हम जेवर रख दिए, अपना गहना। अच्छा। हाँ, गहना रख के तो हम सोचे पैसा नहीं है तो जेवर रख के, तो उसके लिए हम कुकर खरीदे, उसके लिए चूल्हा खरीदे, और इससे नरुआ से दे के आँच करके, उससे हम गोईठा जो बोलते हैं उससे करके तब हम बनाने लगे। आज वही मशरूम का खेती हमको कहाँ से कहाँ ले जाके इतना खुशी हो रहा है कि हम सोच नहीं सकते हैं कि हम कभी प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जो है रामनाथ कोविंद, जो है स्मृति ईरानी से, हेमा मालिनी अवस्थी से, जो है कर्नल ब्रिगेडियर जिसे है नीतीश कुमार, सबसे अवार्ड लेते हुए अभी ये मशरूम हमको दिल्ली तक चल गए लेके। एक बार 2018 में महिला किसान अवार्ड मिला, 2019 में प्रेम कुमार जो है कृषि मंत्री दिए, 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला 8 मार्च को। तो बहुत खुश हैं कि हम प्रधानमंत्री से आधा घंटा बात किए, हाथ मिलाए। क्या बातें हुई आपकी मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ यही पूछे कि आप बीना जी कैसे वहाँ तक पहुँचे। विश्वविद्यालय सबौर आके तो उसमें हम प्रशिक्षण लिए, और 7 दिन जाके पति पत्नी दोनों हम ट्रेनिंग लिए। तो इतना तक पहुंचाने का मेरा पति का है। जहाँ भी जाते हैं बुलाते हैं तो पति साथ में जाते हैं। तो प्रधानमंत्री से ही बात हुआ कि जो है मशरूम छोटा सा ही 1 किलो जैसे मंगाए, तो अपना जो पलंग पर सो रहे थे उसी पलंग के अंदर में हम लगाए। आए वहाँ से देखने के लिए, जब वैज्ञानिक सब बोले कि कहाँ लगाए बिना ये, तो हम बोले कि देखिए ना, घर में लगा दिए। तो डर रहे थे उस समय कि क्या घुसाएंगे क्या। आके जब देखे तो बोला कि अब बीना जी आप तो बहुत दिमाग लगा दिए, इतना बड़ा बड़ा। ये वो 800 ग्राम का था, 600 ग्राम, 1 किलोग्राम के। तो नहीं विश्वास करना, ले जाकर हम दे दिए मैडम को कि देखिए, कभी वाह बीना जी बहुत अच्छा हुआ। हम बोले प्रधानमंत्री से कि सर प्रैक्टिकल करके बताइएगा तो हम सब चीज़ जान जाएंगे, कर लेंगे। जो पढ़ी लिखी हम ज़्यादा नहीं समझिए, साक्षर हैं 8वां तक, और प्रैक्टिकल करते हैं। और किताबी भाषा बोलिएगा तो उसमें ज़्यादा हम नहीं जानते हैं सब चीज़, लेकिन उतना जो है नहीं कर पाते हैं। तो बोला कि बीना जी आप तो जो है ना
ये बात को कभी नहीं बोलिएगा। तो आप तो पढ़ी लिखी नहीं करती, आप तो पढ़ी लिखी के काम काट लिया है, आप तो विश्वविद्यालय को पढ़ाइएगा। तो उस समय हमको खूब हंसी लग गया, हंसी भर गया, हाथ में नहीं। तो ये कहानी आप देख पा रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, कि किस तरीके से सरकार की तरफ से जो मदद मिली और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को सुधारा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो इनकी बातचीत हुई वो काफ़ी दिलचस्प रही। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? जैसे महिलाओं, जैसे 50-60 हजार महिलाओं के जाके प्रशिक्षण और ट्रेनिंग देते हैं। अपने से कुदार चला के जैसे लहसुन लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, करेला लगाते हैं, कद्दू लगाते हैं, टोटल चीज जैविक द्वारा। जो मेरा प्रधानमंत्री का सोच है कि जैविक द्वारा खेती हो, तो सभी का प्रशिक्षण देते हैं कि सीरी विधि करिए, धान उसमें बचत होता है। पहले होता था क्या कि पूरा धान लगाता था तो 10 धान बेचा, अब वो नहीं, सावा हाथ बित्ता जोड़ के वो बताते हैं सीरी विधि से मशरूम का खेती हो। इसीलिए जहाँ भी जाते हैं तो उसका प्रशिक्षण देते हैं और ट्रेनिंग। यही प्रधानमंत्री खुश हुआ कि आप जैविक द्वारा सभी को बताते हैं। और जो खाद देने से वो बंजर हो जाता है खेत ना, तो इसीलिए खाद का उपयोग मत कीजिए। जो आप प्रधानमंत्री अभी जीविका चला है, योजना चला है, मेरा मुख्यमंत्री का सोच है कि पूरा जो है बिहार पूरा देश को बदल दिया। अभी 10-10 हजार जो महिला को मिला, इतना खुश है। सब महिला जो है बकरी ले ली, तो कोई दुकान रखी है, कोई रोजगार कर रही है, सब बातें। कहते हैं ना, जब घर की महिला शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो तो उस परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि खुद का बिजनेस शुरू करो। अब खुद का बिजनेस कर रहे हैं, अब यहाँ पे मशरूम उगा रहे हैं। तो ये जो चेतना है जो अंदर जगती है वो कितना लाभकारी होती है। सभी महिलाओं को यही कहते हैं कि छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई रोजगार, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। छोटा से ही बड़ा होता है। आप जिसे है 10 हजार अभी दे दिए, उसका रोजगार कोई दुकान रख लो छोटा मोटा। आज तो बाजार लगता है मेरा शुक्रवार को और मंगलवार को, उसमें सभी करते हैं। जैसे मशरूम का खेती है तो कम लागत लगता है, तो आप एक झोपड़ी बना लीजिए, उसमें खेती कीजिए। तो उससे जो है अपना पतिस तो नहीं मांगेंगे, उससे रोजगार हम बढ़ाते, बाल बच्चा को पढ़ाते चल जाएंगे और रोजगार भी करते चल जाएंगे। और मेरा भैया जो है राजन भैया, देखिए जो है कितना है एक्टिव है। मशरूम का जो आप दीदी मशरूम का सब्जी पकौड़ा बनाइए, लेकर आइएगा। तो मेरा भैया भी इसमें बहुत जो है रहते हैं आगे कि मशरूम का खेती करो, और करवाया, साथ देते हैं, आते हैं। देखिए अभी कोई कमी नहीं है। पहले यही गांव में पक्की जैसे रोड नहीं था, इतना रोड जो है कादों में बोलते थे, सभी महिलाओं को दिक्कत होता था। अभी जो है रोड है, मेन रोड है, हॉस्पिटल है, जैसे बिजली लाइन सावा जो मीटर जो दिए हैं, जैसे फ्री में दिए हैं, सभी जो राशन मिल रहे हैं सभी महिलाओं को। प्रधानमंत्री 2000 किसान खेती करने के लिए दे रहे हैं। सभी महिलाओं बोलती है कि देखिए इतना रोजगार दे रहे हैं तो उसमें क्या कमी है। सभी महिलाओं तो खुशी से सब देंगे, कोई हो जिससे है बनने के लिए। तो मेरा जो है मुख्यमंत्री जो है ऐसा रहना चाहिए कि सभी को, अभी छात्र एवं छात्र कितना महिलाओं को रोजगार है। महिलाओं हम खुद पहले 6 बहन थे, एक भाई, तो निकलने नहीं देते थे पढ़ने के लिए। अभी खुले आम पढ़ती है सभी, लड़का और लड़की में कोई मतभेद नहीं है। तो अब हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें चार्ली चैपलिन 2 भी कहा जाता है। जी आपने सही समझा, एक जो लंदन में पैदा हुए थे और ये दूसरे जो हिंदुस्तान की धरती यानी कि बिहार में एक छोटे से गांव तारापुर में जन्मे। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है और ऐसे में ये एक इलेक्शन आइकन भी है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बिहार की तस्वीर कितनी बदली है। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये गांव बहुत छोटा सा है मैम। ये टेटिया बम्बर प्रखंड कहलाता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का, जो मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है मुंगेर से। और यहाँ आपने बिना
दीदी को देखा, इन्होंने सैकड़ों महिलाओं को इंस्पायर किया और सब लोग आज आत्मनिर्भर हैं। और 10,000 रुपया जब जो मिला है ये इनके लिए एक वरदान है। ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई बीना देवी आपको समाज में नजर आएंगे जो बकरी पालन को लेकर उनका एक परिवार को एक संबल है, और साथ ही साथ खेती में भी एक क्रांति है। तो आने वाले समय में हमारा गांव बिल्कुल से बदल जाएगा। बच्चे जो पढ़ रहे हैं बाहर रहकर, जो आपकी कोशिश है, जो यहाँ के किसान हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको कलाग्राम के माध्यम से, बैकुंठ धाम के माध्यम से, ITI कॉलेज के माध्यम से उनको एक बड़ा क्रांति पूरे लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही एक कोशिश रही है। और हम तो कलाकार हैं, हमारी भावनाएं हमेशा समाज के लिए होती हैं कि कैसे हमारा समाज, क्योंकि भारत आज भी मैम गांव में बसता है, हजारों करोड़ों की आबादी गांव में है। समझना होगा हमें और आपको कि गांव में एक पावर है, एक ताकत है। यहाँ अगर हम बड़ा से बड़ा अगर बिल्डिंग बनाते हैं शहरों में या मॉल बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? तो गांव से आएगा। इसलिए गांव के बारे में हमें सोचना है। और मैंने शुरू से अपने अभिनय के साथ साथ, फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ, हमने अपने गांव को हमेशा से जिंदा रखने की कोशिश की है। यहाँ आकर समय बिताना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने में हम अपना योगदान जरूर देंगे और पूरी तरीके से देंगे। ये हम अपने तमाम किसान भाइयों की तरफ से सरकार से वादा करना चाहते हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी राजन जी कि जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे काफी डेवलपमेंट तो है ही, बिहार को अगर हम देखें, पहले की अगर तुलना करें, तो पहले के टाइम पे ये कहा जाता था कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। सरकार बदली, अब आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार भी है, यहाँ पे NDA की सरकार चल रही है बिहार में। क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव देख पा रहे हैं आप बिहार में? बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। मैं नहीं चर्चा करूंगा कि यहाँ के सबसे ज़्यादा IAS और IPS बनते हैं, मैं बीना देवी की ही बात करूंगा कि एक मतलब आप देख सकते हैं गोबर मिट्टी से लिपा हुआ ये फूस के घर में रहकर, लारे के घर में रहकर इन्होंने क्रांति पैदा की। आज 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को आपने रोजगार दिया है। तो बिहार में एक उर्वरकता है और बिहार अब पिछड़ा नहीं रहा है। यहाँ जो लोग रोजगार के लिए बाहर जाते थे, उन युवाओं को मैंने लौट कर आकर काम करते हुए देखा है। मैं दिखाऊंगा आपको कि जो लोग अपना रोजगार खोल के आजकल आज के डेट में वो तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। जिसमें मैकेनिकल लोग हैं, जो मैकेनिकल लोग हैं, इसमें क्या कहते हैं, जो लोग बनाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो हैं, एग्रीकल्चर है। तो सब में काफ़ी बिहार में बदलाव आ गया है। और विश्व गुरु जब भारत होगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो लोग हमें देख रहे हैं उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि बिहार में बहार है। तो कहाँ कहाँ आप भेजती हैं अपना मशरूम? बहुत दूर दूर जाते हैं। जैसे मेरा तो घर पर ही इतना बड़ा है, जैसे आ जाता मुंगेर जिला से, भागलपुर हो, इधर हो, सब पटना के, पटना से, यहाँ से लेके चल जाते हैं। कितनी कमाई हो जा रही है, आमदनी कितनी हो रही है आपकी? इसमें जो है जैसा जैसे कीजिएगा, डेली जैसे तोड़ते हैं, 1 मन हो, 10 किलो हो, 15 किलो, ऐसे करके मैंने महीना में 50,000, 1 लाख, जैसे सीजन पर बता है। हाँ, कभी कम गया तो 10,000, 5,000 ऐसा हो जाता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि कितना उगाना है, कैसे बीजना। एक बार हो जाएगा तभी जो है उतना तो मांग नहीं। तो मेरा तो है जैविक द्वारा तो खत्म हो जाता है। जो जिसे बताते हैं किसी को तो कम से शुरुआत करने के लिए, फिर ज्यादा के लिए, तो सबका सेल हो जाएंगे। जैसे मेरे पास नहीं था, आपके पास भेज देंगे, ले जाइए वहाँ। आपके साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं इस काम में? हाँ, बहुत महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं यहाँ? मेरा गांव में जो है वो 200 महिलाएं हैं। जैसे जीविका चलाते हैं ना, तो 20 ग्रुप है, तो सभी महिलाओं सभी रोजगार करते हैं। अच्छा, तो जीविका दीदी के थ्रू उनको पैसे मिले हैं? हाँ, जीविका के तरफ से हमें CM देते हैं, तो इसीलिए सबको दिलवाए हैं। अच्छा, तो अब उन्होंने भी शुरुआत कर दिया है? सब शुरुआत कर दी है मैं, और सबका जो है रोजगार अच्छा चल रहा है इसका। तो ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव तारापुर की बीना देवी की, जिन्हें अब मशरूम लेडी ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, जो कभी अपने परिवार की उलझनों में फंसी थी और लेकिन बाद में उन्होंने जिम्मेदारियां उठाई और आज उनकी जिंदगी ही बदल गई है। ऐसे ही सरकार के दृढ़ संकल्प से न जाने कितनी और महिलाएं हैं जो जीविका दीदी योजना से जुड़ी और आज अपना रोजगार शुरू कर रही हैं।
तो महिला सशक्तिकरण की ये जो तस्वीर है वो बिहार के विकास को पूरी तरीके से दर्शा रही है। यहाँ पे जो महिलाएं अब आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बिहार वाकई में बदल रहा है।